Hello everyone, welcome to First Umpire match preview of match number 32 IPL 2025 DC वर्सेस आरआर जो कि खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में। एंड क्या इस मैच में दिल्ली भी अपने आप को पंजाब की तरह होम ग्राउंड डिसएडवांटेज घोषित कर देगी, देखते हैं। पर डेफिनेटली बहुत सारे की स्ट्रैटेजीज हैं, की मैचअप्स होने वाले हैं जो दीपक सर बताएंगे। पर उससे पहले जाते जाते एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो सर बताइए। यार पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेस किया कि लास्ट मैच में तो जीता हुआ मैच वो हारे। ऑलमोस्ट दे वर बॉसिंग द मैच फॉर गुड 30-35 ओवर्स ऑफ द मैच। आई वुड से कि एंड में वो कोलैप्स ना होता तो शायद वो 17-18 ओवर में जीतती दिख रही थी टीम। तो ऐसी डिफीट काफ़ी डीमोरलाइज करती है। हमने देखा कि उसके बाद पंजाब का क्या हाल हुआ। पंजाब ने वो जब एक मैच जो जीतना चाहिए था हारा, तो उनकी भी मेंटल गेम आज डिफरेंट लगी। तो यहाँ पे भी नो डाउट वो चीज़ इंटरेस्टिंग होने वाली है। पिच ब्लैक सॉइल विकेट रहती है, वहाँ पे सेंट्रल विकेट यूज़ होने वाली है, तो स्क्वायर बाउंड्रीज एग्जैक्टली सेम होंगी। और जो ब्लैक सॉइल के अंदर यहाँ पे ग्रास को अच्छे से एम्बेड किया जाता है, उसके चलते पिच उतनी स्लगिश नहीं रहती। इट्स अ गुड बैटिंग सरफेस, बट रिस्ट स्पिनर्स को जनरली हमेशा फिर यहाँ पे अरुण जेटली स्टेडियम में हेल्प रही है। हमने पिछले मैच में भी देखा था कि विपराज ने, कुलदीप ने और इवन करण शर्मा ने, सबने तंग किया। बॉल ग्रिप हुई, टर्न हुई, मारना मुश्किल था उनके अगेंस्ट। बट ओवरऑल हाई स्कोरिंग मैच भी गया था। इस बार भी उम्मीद है कि अगर दोनों टीम्स अपनी पूरी इंटेंट के साथ खेलती हैं तो एक हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए। अगर मैं दोनों टीम्स के मैचअप्स की बात करूं तो पहले अगर हम आरआर की बैटिंग का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। जायसवाल हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, 3 मैचेस में उनकी अच्छी इनिंग्स आई हैं, 3 में लो स्कोर्स आए हैं। संजू सैमसन का भी वैसा सही रहा है। इसके बावजूद भी अगर हम पावर प्ले में रन रेट की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की पावर प्ले रन रेट अमंग द बेस्ट इन आईपीएल है। सिर्फ पंजाब उन्हें टक्कर दे पाती है, अदरवाइज बाकी टीम से वो ऊपर चल रहे हैं। जबकि ये सुनने में बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा बिकॉज उस हिसाब से कहानी नहीं बनी है। तो पंजाब ने फिर स्ट्रगल, अगर राजस्थान ने अगर स्ट्रगल किया कहाँ पे है, अगर इससे बाहर निकल पाते हैं पावर प्ले में बढ़िया से, तो फंस कहाँ पे रहे हैं। प्रॉब्लम आ रही है उनका मिडिल ओवर्स में स्पिन के अगेंस्ट गेम। स्पिन के अगेंस्ट उनकी एवरेज 24 की है, जो अमंग द वर्स्ट है अगर सभी टीम्स को कंबाइन करें। और स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं है। तो जैसे वो पावर प्ले के बाहर निकलते हैं और स्पिन आनी शुरू होती है, वहाँ वो क्लस्टर में विकेट्स भी लूज कर रहे हैं और वहाँ वो उतना कर भी नहीं पा रहे। हमने सीएसके वाले मैच में भी थोड़ी सी कहानी देखी थी, जबकि वहाँ पे जो नीतीश राणा थे वो अलग लेवल पे चल रहे थे। और केकेआर के मैच में हमने देखा कि मोइन अली ने आके, वरुण चक्रवर्ती ने आके पावर प्ले के बाद एक शिकंजा कसा था। तो ये चीज़ें वहाँ उनको ज़्यादा तंग कर रही है, वहाँ वो फंस रहे हैं। इस चीज़ से थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैचअप्स की जहाँ तक बात की जाए, नीतीश राणा और संजू सैमसन दोनों ने अक्षर पटेल के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है। तो इस मैच में चाहेंगे कि उस रिकॉर्ड को इम्प्रूव करें। एक थोड़ी सी बुरी खबर है नीतीश राणा के लिए कि जबकि वो दिल्ली उनका होम ग्राउंड है, अब तो चलो उन्होंने अपनी टीम चेंज कर लिया, यूपी की तरफ से खेलते हैं, पर दिल्ली में ओवरऑल उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। 18 की एवरेज रही है वहाँ पे, 10 के अराउंड मैचेस खेल चुके हैं। तो चाहेंगे कि मैचअप्स भी इम्प्रूव करें और अपना स्कोर इस ग्राउंड पे भी इम्प्रूव करो कि अपार्ट फ्रॉम दैट वन ग्रेट इनिंग्स अगेंस्ट सीएसके, उनका टूर्नामेंट काफ़ी ठंडा और खाली खाली सा आया है। तो ये चीज़ है जहाँ पे थोड़ा सा आरआर को काम करने की ज़रूरत है। जोफ्रा आर्चर हल्के से लंगड़ाते हुए दिखे लास्ट मैच में। अभी तक कोई इंजरी अपडेट नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ इट वॉज जस्ट मे बी सम क्रैम्प और समथिंग, तो वो होंगे। बॉलिंग फिर भी डिसेंट लगी है नो डाउट। आरआर के अगेंस्ट, आरसीबी के अगेंस्ट वो कहानी दिखी नहीं, पर वो मुझे लगता है ज़्यादा हद तक कैचेस भी रिस्पॉन्सिबल थे। कैचेस बहुत छूटने हैं। एक टीम जिनके अगेंस्ट बॉलिंग करना राजस्थान बहुत पसंद करता है वो डीसी है। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसी कहानी रही थी। उनमें नंबर 1 पे संदीप आते हैं। संदीप ने जनरली हमेशा अच्छा किया है डीसी के अगेंस्ट। पिछले साल भी एक मैच था जहाँ पे उन्होंने स्लॉग ओवर्स में आके मैच में जान डाल दी थी और मैच आरआर की तरफ कर दिया था। ऐसी कहानी उनकी बहुत बार रही है। वापस चलते हैं। अब हम अगर डीसी की तरफ रुख करें तो वहाँ पे कुछ चीज़ें उनके लिए भी अच्छी हैं। उनकी बैटिंग के लिए
एक चीज़ थोड़ा कंसर्निंग रहा है कि हाँ, स्पिन के अगेंस्ट उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, स्पिन के अगेंस्ट उनकी भी एवरेज 24 की है, बट वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें एक और रीज़न भी है कि उनका स्ट्राइक रेट 160 का है, जो अमंग द बेस्ट इन आईपीएल है, क्योंकि वो हार्ड जाते हैं स्पिन के अगेंस्ट। उनकी कोशिश होती है कि हम 10 की रन रेट से मिडिल ओवर्स में खेलें ताकि हम एक अबव पार टोटल के लिए चले जाएं, तो उस चक्कर में दे लूज विकेट्स। तो मे बी इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि दिखा कि पिछले मैच में स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बैकफायर करी, जहां करण शर्मा के अगेंस्ट उन्होंने और इवन सैंटनर के अगेंस्ट उन्होंने क्लस्टर में विकेट्स लूज की, दोनों स्पिनर्स ने मिला के 5 विकेट्स ली, 3 रन आउट, और वहां पे पूरा मैच एक बार के लिए बदला। तो उस चीज़ पे शायद काम करने की ज़रूरत है। बॉलिंग में अगर बात करें तो कुलदीप यादव इज बॉलिंग लाइक अ ड्रीम, वी ऑल हैव टॉक्ड अबाउट। विपराज एक बहुत ही बढ़िया आई थिंक विकल्प बन के सामने आए हैं। मुकेश कुमार का मैचअप अगेंस्ट जायसवाल बहुत ब्रिलियंट है, 2 बार उनके अगेंस्ट खेले हैं और दोनों बार उन्होंने जायसवाल को आउट किया है। तो ऑब्वियसली डीसी चाहेगी कि पावर प्ले में इस मैचअप को बरकरार रखें, और जब जायसवाल ओपन करने आए तो उनको इस तरह से फंसाने की कोशिश की जाए। मिचेल स्टार्क पहले 3 मैचेस में बिल्कुल अमेजिंग लग रहे थे, पर पिछले 2 मैचेस में उनको विकेट्स भी नहीं मिली और उनको बहुत मार पड़ी ऑलमोस्ट एवरी फेज ऑफ द मैच में। सॉल्ट ने उनको आड़े हाथों लिया और पिछले मैच में भी उनको तगड़ी मार पड़ी है, जहां मुंबई ने उनको हर फेज में मारा। तो ये ऑब्वियसली थोड़ा कंसर्निंग है, ये एक पैटर्न नहीं बनना चाहिए। चाहेंगे कि उनका जो एक प्राइम स्ट्राइक फास्ट बॉलर है उसकी फॉर्म थोड़ी सी वापस आए, तो इस चीज़ के ऊपर डेफिनेटली फोकस होगा कि ये चीज़ उनके फेवर में काम करे। एक चीज़ है, करुण नायर एकदम से बहुत ऊपर उठ के आए हैं, और उनका उम्मीद है कि इस मैच में भी हम एक बल्ला चलते हुए देखेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखने की उनको ज़रूरत है कि थोड़ा सा अक्रॉस आईपीएल जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने 31 टाइम्स लेग स्पिन को फेस किया और काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम लेग स्पिन के अगेंस्ट आउट हुए हैं। तो मे बी हसरंगा को उन्हें थोड़ा ध्यान से खेलना होगा, ये एक उनके लिए इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकता है। तो दिस इज समथिंग दैट ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ। दोनों के अगर टीम्स की बात कर लें कि हम किस तरह की प्लेइंग 11 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर फैफ फिट हैं, क्योंकि अभी तक उनकी इंजरी के ऊपर 100% कोई अपडेट आया नहीं, और इस बार कहीं ना कहीं टीम्स दिख रहा है कि सभी अपडेट्स को लेके थोड़े से कंजर्वेटिव में रहते हैं, एकदम से सारी चीज़ों को आउट नहीं करते हैं। उस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर फैफ अवेलेबल हैं तो मैकगर्क बाहर बैठेंगे, पर अगर फैफ इंजर्ड हैं तो शायद मैकगर्क को एक चांस और मिलेगा, क्योंकि अभी तक डीसी ने सिर्फ 3 ही फॉरेन प्लेयर्स खिलाए हैं उनके बाहर। तो आई एम होपिंग कि फैफ फिट हो तो फैफ ओपन करेंगे, उनके साथ अभिषेक पोरेल भी हो सकते हैं, या शायद आप करुण नायर को भी देख सकते हो कि पिछले मैच में ऑलमोस्ट ओपन करने ही वो आए थे। तो 1 2 3 आपका ये हो जाएगा। 4 पे केएल राहुल एंड देन ट्रिस्टन स्टब्स, उसके बाद अक्षर एज अ फ्लोटर यूज़ हो सकते हैं क्योंकि जनरली ऊपर आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द मैच सिचुएशन यूज़ हो सकते हैं। तो नंबर 5 में भी अक्षर, नंबर 6 में भी अक्षर, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो स्टब्स और अक्षर आप फ्लोटर्स की तरह यूज़ कर लेंगे। 7 पे आपके पास देन ऑब्वियसली आशुतोष, 8 पे आपके पास विपराज, 9 पे आपके पास मिचेल स्टार्क, 10 पे आपके पास कुलदीप, 11 पे आपके पास मुकेश, और देन मोहित शर्मा कैन बी योर इम्पैक्ट सब। ऑब्वियसली नटराजन भी फिट हैं, पर मुझे नहीं पता उन्हें कब एंटर करवाएंगे, बिकॉज उनकी मैच फिटनेस को लेके अभी तक कोई ज़्यादा अपडेट्स है नहीं है। कंसर्न्स जो हैं वो थोड़े से आरआर के लिए, क्योंकि इस सीज़न उनकी ओवरऑल टीम बहुत ज़्यादा थकी थकी सी लगी है। मतलब रितेश, उसमें आपका कोई ओपिनियन, आपको पिछले मैच में कहाँ लगा कि थोड़ा आरआर और जान डाल सकती थी? इंटेंट की मेरे को लगता है बहुत कमी है, और जैसे मिडिल ओवर्स में बोला, मतलब एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि रियान पराग या ध्रुव जुरेल, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन। सो वही जो स्पिन के खिलाफ हम बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है समथिंग इज़ नॉट क्लिकिंग। मे बी शायद वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, वो जो फिक्सेशन है, हाँ, वो बैटर्स को भी नहीं पता कि कब जाना है कब नहीं जाना। मे बी रोल क्लैरिटी उससे मिसिंग है। वो मेरे को लग रहा है ज़्यादा बड़ा इशू है। तो अगर वो उस पर काम करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दे ऑल आर वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। एग्जैक्टली। और स्पिन पे ही अगर उनकी एवरेज कम है, और क्योंकि आगे पीछे सब सही चल रहा है, पर जैसे स्पिन लग जाती है तो उन पे चोक लग जाता है फॉर नो रीजन, एंड समहाउ वो उतनी अटैकिंग क्रिकेट लग ही नहीं रहा कि खेल भी रहे हैं। वैसा एक वो टेम्पलेट नहीं दिखा, वो टेम्पलेट नहीं दिख रहा। और ये राजस्थान ना बहुत पुरानी वाली राजस्थान लग रही है कि जो पहले भी ऐसे सेफ खेलती थी।
सो राहुल द्रविड़, अजिंक्य रहाणे वाले एरा की बात। उनके एरा में वी यूज टू सी कि दे वर नॉट द टीम्स जो आपको कंसिस्टेंटली, क्योंकि तब तो 180 स्कोर बहुत बड़ा होता था, तब तो मैचेस ज्यादातर 150 अराउंड होता था कि अगर आपने 150 कर लिया तो यू कैन डिफेंड। बिल्कुल सही। अब वो नहीं है, अब 180 भी सेफ स्कोर नहीं है। बिल्कुल सही। तो प्लेइंग 11 तो मुझे लग रहा है ओपनर्स तो यही रहेंगे, जायसवाल और संजू सैमसन। वन डाउन अब थोड़ी क्लैरिटी देनी जरूरी है, क्योंकि जो बिल्कुल नितेश ने पॉइंट बोला कि आप पहले डिसाइड करें कि आप नीतीश भेजना चाहते हैं या आप रियान पराग भेजना चाहते हैं। मेरे हिसाब से वन डाउन नीतीश राणा होने चाहिए, टू डाउन आपके पास रियान पराग। लास्ट सीजन उन्होंने इतना बढ़िया वहां पे किया है। नीतीश राणा ने एक इनिंग्स ऑफ नोट खेली थी तो वन डाउन आके ही खेली है। 5th पे ध्रुव जुरेल, 6th पे आपके पास हेटमायर, और फिर डेफिनेटली आपने उतना शुभम दुबे पे बैंक नहीं किया है तो वहाँ पे नंबर 7 पे आपके पास फिर हसरंगा आ जाएंगे, नंबर 8 पे आपके पास जोफ्रा आर्चर, नंबर 9 पे आपके पास तीक्ष्णा, नंबर 10 पे आपके पास संदीप शर्मा, नंबर 11 पे आपके पास मुझे लग रहा है कि शायद अब देश पांडे के भी बियॉन्ड देखने की जरूरत है, क्योंकि वैसी इफेक्टिविटी उनसे आ नहीं रही है। तो शायद अब आकाश मधवाल को आप नंबर 11 पे रखें एंड देन कुमार कार्तिक को आप एज एन इम्पैक्ट सब यूज कर सकते हैं। कुमार कार्तिक नो डाउट इम्प्रेसिव लगे हैं, मतलब जितना अभी तक है उनको मेरे को लग रहा है यूज नहीं उतना अच्छे से करा गया, अदरवाइज पोटेंशियल उनमें बहुत दिख रहा है। तुषार देशपांडे तो लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेइंग 12 कंप्लीट करने के लिए खिलाया जा रहा है उनको, वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा। जो धोनी ने उनको यूज कर लिया, मुझे नहीं लगता कि कोई और कैप्टन कर भी सकता। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस विकेट पे कुमार कार्तिक का चाइनामैन काफी इफेक्टिव होना चाहिए, व्हाट वी हैव सीन इन द फर्स्ट मैच आल्सो। और एक चीज है, हमने अभी रिपोर्ट सुनी थी कि वैभव सूर्यवंशी नेट्स में जब जोफ्रा आर्चर को भी खेल रहे थे तो काफी इंप्रेसिव लगे हैं। मतलब इसके बारे में पिछले मैच में भी बात हुई है, तो क्या उनको अब कहीं पे स्लॉट इन किया जा सकता है टू ऐड दैट इंटेंट इनटू देयर गेम? किसकी जगह करेंगे? मे बी नीतीश राणा, कंसिडरिंग उनका एक ही मैच में चले हैं वो। हाँ, एक ही मैच में चले, और प्लस अरुण जेटली ग्राउंड में उनका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, मैचअप भी बढ़िया नहीं है सारे। तो मे बी वी कैन सी हिम कमिंग इन बिटवीन समवेयर टू ऐड दैट इम्पैक्ट, बिकॉज वो स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे हिटर हैं, या उनके लिए अभी टू अर्ली और टू मच हो जाएगा, पता नहीं। मेरे को लग रहा है कि और कुछ नहीं है तो पीआर एक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से राजस्थान के थोड़े स्टेक्स बढ़ जाएंगे। इट्स लाइक जो डीसी ने करुण नायर को खिला के करा, everyone was rooting for him and luckily he played one of the best innings. So और आई थिंक थोड़ा फ्यूचरिस्टिक भी होगा अगर इस इंसान ने कुछ बढ़िया कर दिया। आप अपने फ्यूचर के लिए एक लिटरली स्टार अनलॉक कर रहे हैं। तो वो नीतीश राणा की जगह किया तो जा सकता है, क्योंकि उसके अलावा और फिर आप किन की जगह लाओगे? हेटमायर की जगह वो भी पॉसिबल नहीं है, वो क्योंकि उनके पास कोई फिनिशर ही नहीं है। फिनिशर भी नहीं है, और आई थिंक एकदम से वैभव से ऐसा रोल एक्सपेक्ट करना विल बी टू मच टू आस्क फॉर। वो उतनी, क्योंकि उस रोल के लिए तो मैच्योरिटी ज्यादा चाहिए। बिल्कुल सही, तो वो एकदम से बहुत ज्यादा हो जाए। एंड वन डाउन प्लेयर के लिए आई गेस फिर भी मैं बोल सकता हूँ वो तो उनका, चलो वो ओपन वन डाउन तो करते भी आए हैं ना अपने अंडर 19 में सब जगह पे। आप ये जरूर कर सकते हो कि जैसे जायसवाल एंकर इनिंग्स खेलें, सैमसन अग्रेसिव खेलें, तो अब वन डाउन एक और अग्रेसिव बैटर, जो आरसीबी की स्ट्रेटजी रही है कि आप क्या कहते हैं, पडिक्कल को भेजते हैं वन डाउन, और पडिक्कल का काम भी वही है कि आप गेम को आगे बढ़ाओ, चाहे कोहली भी आउट हो जाए तब भी सॉल्ट और पडिक्कल दोनों हिटिंग करेंगे। नो डाउट अभी तक हमने देखा नहीं कि कोहली पहले आउट हुए और सॉल्ट बाद में हुए। जनरली हमने ये देखा कोहली अपना आराम से अपने वही 140-50 के स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे, एंड सॉल्ट आते हैं और अपना करके 180 से 200 की स्ट्राइक रेट, फिर पडिक्कल आते हैं, उनको भी रोल क्लैरिटी। तो मेरे को लग रहा है कुछ ऐसा सा टेम्पलेट बनाया जा सकता है, क्योंकि इनके बैटर्स ना उसी मोल्ड के हैं ज़्यादातर। बिल्कुल सही। मतलब आज रीज़न था कि हमने आरआर को इतना डिटेल में डिस्कस क्यों किया, क्योंकि उनका सीजन काफ़ी नीचे लगा हुआ है, तो हमें था कि हम इस प्रीव्यू के थ्रू शायद थोड़ी स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस कर सकें कि हाउ दे कैन रिवाइव देयर। डीसी का तो दिख नहीं रहा कि कुछ गलती करी है, उनका यही लग रहा है कि बस वो कल लास्ट मैच में पैनिक कर गए थे, चोक कर गए थे, या पता नहीं क्या। एक और चीज़ भी थी, पीटरसन वाज नॉट अवेलेबल यस्टरडे, मतलब इन दैट मैच। पीटरसन उस टाइम पे मालदीव्स में छुट्टियां मनाने गए हुए थे, तो ये भी हो सकता है कि मे बी बिकॉज द इम्पैक्ट दैट ही हैज, द पर्सनालिटी ही हैज, वो शायद मिसिंग था। तो लेट्स सी क्या होता है अगले मैच में, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।